हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, शुक्राणु का भाग जो अंड कला में प्रवेश के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हमारे विकल्प हैं ऑटोजोम, एक्रोजोम, एलोजोम और टेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी? ये टेल है, टेल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि शुक्राणु का वह भाग जो अंड कला में प्रवेश करता है। तो शुक्राणु शुक्राणु का वह भाग जो अंड कला में प्रवेश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंड कला में प्रवेश प्रवेश करता है, वो कहलाता है एक्रोजोम। एक्रोजोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का अग्रभाग शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है उसे क्या कहते हैं? एक्रोजोम बोला जाता है। शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है वो एक्रोजोम कहलाता है। और ये जो एक्रोजोम है वो किसको भेदता है? जो अंडकला होता है उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं? अंडकला में प्रवेश करता है। किसके दौरान? निषेचन की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो वो एक्रोजोम होता है। तो यहाँ पे विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प ए हमें दिया हुआ है ऑटोजोम। ठीक है, तो ऑटोजोम्स क्या होते हैं? ये इनमें गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये लिंग गुणसूत्र नहीं होते। ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। एक्रोजोम क्या होते हैं कि ये जो शुक्राणु होता है उसका अग्रभाग होता है, अग्रभाग। और ये किस में प्रवेश करता है? अंडकला में प्रवेश करता है, अंडकला में प्रवेश करता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। ओलोसोम्स क्या होते हैं? ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे प्रश्न का सही विकल्प नहीं होगा, और टेल भी हमारे प्रश्न का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो एक्रोजोम क्या करते हैं? अंडकला में प्रवेश करते हैं। तो विकल्प भी हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।